किए फिर ये बोलते हैं खाली महतो का खून बहा है। महतो का खून कहाँ? महतो का खून हर बार बहा है। ठीक है, रघुनाथ महतो जी फ्रीडम फाइटर थे, उनको नमन है। महतो समाज में ठीक है थे, अब सिर्फ महतो का ही खून कैसे बहा है? फिर कहाँ गए भगवान बिरसा मुंडा? कहाँ गए तिलका मांझी? कहाँ गए वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया? कहाँ गए ये लोग? ये स्पेशल महतो समाज क्यों आएगा? क्यों आएगा जी? और एसटी सूची में शामिल है, सबको लेके आइए। आप जो हम लोग गरीब समाज के दबा कुचला रहे हैं, तो आपका भी तोड़ निकालने के लिए पूरा ओबीसी समाज में जितने भी भाई लोग हैं, यादव भाई, सुड़ी साहब, तेली साहब, सब भाई लोगों को आप एसटी सूची में शामिल करवाइए, तब आप आइएगा। काम धाम नहीं है, खाली साड़ी पहन के बाइट देती है। तो आपका बाप का हम साड़ी पहन रहे हैं कि लिपस्टिक लगा रहे हैं? हम लड़े हैं इसके लिए अपने, जब हम निर्वस्त्र घूमते थे उस समय आप लोग हम लोग को अधिकार दिलाएं कपड़ा पहनने का। जब नीच जाते हम लोग कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय हम लोग लड़ के लिए हैं कपड़ा पहनने का अधिकार और श्रृंगार। हमको बोल रहे हैं आप श्रृंगार करके आंदोलन में गए हैं। और इसका प्रोफाइल देखिए और दिखाते हैं इसका क्यों, मतलब अभी रेल टेका और रेल छेका करते हैं। अभी जान रहे खेती बाड़ी करने का टाइम हो गया, खेती बाड़ी समाप्त हो गया। अब हम लोग फालतू गांव बस्ती में बैठे हुए हैं, तो चलो अब हम लोग सब माँ बहन को लेकर रेल टेका करने चल जाते हैं। खेती कर लिया, टाइम बच गया, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए इनका। उसमें पूरा बस्ती वाला को बरगला और गला के रेल टेका में बैठ गया। अरे भाई, ये जो मानकी मुंडा लोग हैं ना, वहाँ जॉब करते हैं टाटा कंपनी में। क्यों जॉब मिला है उनको? क्योंकि वहाँ ज़मीन गया है। ये आपका कांके डैम जो है ये आदिवासी मुंडा उरांव के ज़मीन में है। आपका ये गेतलसूट डैम घासी भाई का ज़मीन में है। आपका जो तेनुघाट डैम है वो संथाल का ज़मीन में है। आपका जो लोहरदगा में बॉक्साइड मिलता है वो ज़मीन आपका उरांव मुंडा असुर का असुर। उसी दिन हम लोग भी आंदोलन किए थे रेल टेका का। इसमें महतो समाज की महत्वाएं का बाजार नहीं चल रहा है सोशल मीडिया में। तो क्या किए वो लोग, हम लोग का फ़ोटो निकाल के और महतो बहनों का फ़ोटो निकाल के उसमें डाल दिए और बोल रही है कि हम लोग लिपस्टिक क्यों लगाए हैं और लिपस्टिक लगा के क्यों हम लोग गए हैं आंदोलन करने। अरे भाई, और उसमें कुछ भाई बोलते हैं इनको कुछ काम धाम नहीं है, खाली साड़ी पहन के बाइट देती है। तो आपका बाप का हम साड़ी पहन रहे हैं कि लिपस्टिक लगा रहे हैं? हम लड़े हैं इसके लिए अपने, जब हम निर्वस्त्र घूमते थे उस समय आप लोग हम लोग को अधिकार दिलाएं कपड़ा पहनने का। जब नीच जाते हम लोग कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय हम लोग लड़ के लिए हैं कपड़ा पहनने का अधिकार और श्रृंगार। हमको बोल रहे हैं आप श्रृंगार करके आंदोलन में गए हैं। और इसका प्रोफाइल देखिए और दिखाते हैं। इसका व्यू स्टेटस जा नहीं रहा था व्यू इसका वीडियो में, तो ये अपना व्यू बढ़ाने के लिए आदिवासी बहनों के साथ डाली फोटो वीडियो, तो इसका व्यू बढ़ने लगा इंस्टाग्राम में। तो इसका देखिए खुद का अपना का ठिकान नहीं है और हमको बदनाम कर रही है। आदिवासी का इसका नाम है निभास महतो नाम की महिला है, 1.5 महिला होगी या लड़की है पता नहीं, लेकिन शादीशुदा है। हम लोग का फ़ोटो डाल दी है और पूरा अपना ट्रेंडिंग वायरल चला रही है। मतलब इन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिला, मुद्दा से हट के ये लोग बात करता है। आप लिपस्टिक लगा के क्यों गए? क्यों नहीं जाएंगे भाई? काजल लिपस्टिक, हम साड़ी अच्छा पहने हैं, काजल लिपस्टिक लगा के हम बांट देंगे। वो हम लड़ के लिए हैं अधिकार, हम लगाएंगे भी और इतराएंगे भी। आपको दिक्कत है तो जाइए और एक बार रेल टेका कर लीजिए, आप जाइए। हमको बोल रहे हैं आप मेकअप करके बैठे, आप भी तो बैठे रेल टेका करने गए, वहाँ पटरी में था मलमूत्र, उसको भी उठा के आप लगा लेते, आपका भी मेकअप हो होता ना भाई। ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करते, इनके पास कोई टॉपिक नहीं था। 1932 खतियान नियोजन नीति, कितना आंदोलन किए थे, अभी कहाँ घुस गया आपका नियोजन नीति 1932 खतियान। स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान के लिए कुड़मी समुदाय काहे ने रेल टेका किया? उस समय आदिवासी भाई भी उसके साथ बैठता, उसके लिए रेल टेका करना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं किया? फिर ये बोलते हैं खाली महतो का खून बहा है। महतो का खून कहाँ? महतो का खून हर बार बहा है। ठीक है, रघुनाथ महतो जी फ्रीडम फाइटर थे, उनको नमन है। महतो समाज में ठीक है थे, अब सिर्फ महतो का ही खून कैसे बहा है? फिर कहाँ गए भगवान बिरसा मुंडा? कहाँ गए तिलका मांझी? कहाँ गए वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया? कहाँ गए ये लोग? ये लोग तो आदिवासी समुदाय से नहीं, ये लोग तो महतो समुदाय से। ये लोग फ्रीडम फाइटर है ना जी, अंग्रेज को भगाने में ये लोग साथ दिए हैं ना। कहाँ गए टेंटिया भील? कहाँ गया आपका कोहराम भील? कहाँ गया आपका ये शेख भिखारी? मुस्लिम समुदाय से है, ये अकेले तो नहीं थे। कुछ भी ये लोग अनाप शनाप बोले जाते हैं। उसमें हमारी महिला महतो कोई महिला महतो फ्रीडम फाइटर तो नहीं थी जब अंग्रेज शासन भगा रहे थे, मतलब भारत से उन लोगों को निष्कासित कर रहे थे। उसमें हमारी महिला फ्रीडम फाइटर भी थी। फूलो जानो कौन थी भाई? वो भी आदिवासी समुदाय से थी। सुशीला समद, पिंकी मुंडा, सब आदिवासी समुदाय से थी। सरस्वती देवी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू की ये बात कर रहे हैं। और ये लोग क्यों, मतलब अभी रेल टेका और रेल छेका करते हैं?
अभी जान रहे खेती बाड़ी करने का टाइम हो गया, खेती बाड़ी समाप्त हो गया। अब हम लोग फालतू गांव बस्ती में बैठे हुए हैं, तो चलो अब हम लोग सब माँ बहन को लेकर रेल टेका करने चल जाते हैं। खेती कर लिया, टाइम बच गया, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए इनका। उसमें पूरा बस्ती वाला को बरगला और गला के रेल टेका में बैठ गया। अरे इन लोगों को तो कुड़मी लोगों को तो सुनना चाहिए वो बूढ़ी दादी का बाइट। बूढ़ी दादी तो बेचारी अनपढ़ थी लेकिन सत्य बोली है। ए बाबू, हम इन आदिवासी घर में जन्म नहीं ले ही हो तो हम इन कहे आदिवासी रहो, हम इन कुड़मी लागी हो। हम इनके एसटी सूची में शामिल कर रहा, नौकरी के लिए हम इनके शामिल कर रहा। हम इन हाँ, तो उसको बार पूछा कि अब तो दादी एसटी है कि ये आदिवासी बन भी, हम आदिवासी काले बन भाई, हाँ नौकरी देते तब हम आदिवासी बन भाई। तो आदिवासी है कि नहीं, हम आदिवासी नहीं है कि हम इन महतो है कि हम इन कुर्मी है कि, तो दादी बोल रही है। हाँ, तो ये लोग लालच के लिए, नौकरी के लिए, राजनीतिक मुद्दा के लिए ये लोग राजनीतिक के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। अरे जाहिलो, तुम लोग को तो समझना चाहिए कि तुम लोग बच्चा और बड़े आदमी को बरगला सकते हो, वृद्ध महिला को नहीं बरगला पाए। तो दादी अनपढ़ थी तो आप लोगों का सत्य बता दी कि आप कुड़मी हैं, आदिवासी नहीं। वो दादी खुद बोल रही है। इससे आप लोगों को समझना चाहिए। बच्चा को आप बरगला के भेड़ चाल में ले आए, बड़े को बरगला के भेड़ चाल में ले आए, लेकिन जो आपका पुरखा है दादी, वो बोल रही है कि हम इन आदिवासी नहीं लागी हो, हम इन महतो समाज से क्यों। और ये लोगों को अगर मांग करना था तो संवैधानिक रूप से मांग करना था। जाके करो ना यार, जब मानसून सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है, जब वहाँ उस समय आप लोग क्यों नहीं किए, वहाँ मांग करना चाहिए। संसद भवन का है नहीं घेराव करने का, है ये लोगों का ताकत। संसद भवन विधानसभा लोकसभा जाने का है ये लोगों का घेराव करने का ताकत। खाली ये लोग सरकारी बाधा, ट्रेन रोककर सरकारी बाधा में डिस्टर्ब किया है, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। कितना आदमी को परेशानी हुआ है, रेल टेका कर दिए, राजस्व को नुकसान हुआ। ऐसे भी राज्य में पैसा नहीं है और आप नुकसान कर रहे हैं। कितना वहाँ आदमी पीड़ित था बताइए, कितना पेशेंट आदमी होगा, किसको कहाँ जाना है नहीं जाना, पूरा भारत डिस्टर्ब है आप लोगों के रेल टेका करने। संवैधानिक मांग था। उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार इन्फॉर्म किए थे ना 6 महीना पहले, उनको आवेदन दिया गया है कि 20 तारीख को रेल टेका जाएगा। इसके लिए तो जिम्मेदार उन लोग सरकार को माने। तो जो टिकट वगैरह वो लोग कटाए थे वो मतलब उनका व्यर्थ चला जाएगा। कितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप लोग कीजिएगा। मंत्रालय जाने 20 तारीख को। वही तो मैं बोल रही हूँ, सब मुद्दा के लिए आप मांग कर रहे हैं तो जाना चाहिए ना आपको। संसद भवन में जब मानसून सत्र चलता है तब कहे नहीं आप लोग वहाँ पर जाके घेराव करते हैं, लोकसभा में कहे नहीं घेराव करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लोग रेल टेका किए, सब चीज किए और आदिवासी संगठन जो है रेल का भी जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो एफआईआर कर दिया गया आदिवासी समुदाय पर। लेकिन अब जो लोग हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की केंद्र सरकार के। हाँ देखिए ना, यही तो बात है। देखिए हेमंत सोरेन को ये लोग गाली देते हैं। हेमंत सोरेन आज जो है स्थानीय नीति नियोजन नीति का यहाँ से राज्य सरकार से सेंट्रल भेजा गया, कहा नहीं उसमें पारित कर रहा है नियोजन नीति स्थानीय नीति का। आप जो बोले कि अभी आदिवासी के ज़मीन में ये लोग रिम्स 2 का बात करा, और उसमें महतो समाज की कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि हम ही लोग का ज़मीन था, पूरा ज़मीन है पूरा झारखंड में, चांडिल डैम हम लोग का ज़मीन में, आपका टाटा हम लोग का ज़मीन में, पूरा डैम हम लोग का ज़मीन में बसा हुआ है। अरे भाई, ये जो मानकी मुंडा लोग हैं ना, वहाँ जॉब करते हैं टाटा कंपनी में। क्यों जॉब मिला है उनको? क्योंकि वहाँ ज़मीन गया है। ये आपका कांके डैम जो है ये आदिवासी मुंडा उरांव के ज़मीन में है। आपका ये गेतलसूट डैम घासी भाई का ज़मीन में है। आपका जो तेनुघाट डैम है वो संथाल का ज़मीन में है। आपका जो लोहरदगा में बॉक्साइड मिलता है वो ज़मीन आपका उरांव मुंडा असुर भाई का ज़मीन में है, बॉक्साइड निकला है। आपका रिम्स किसमें बना है? ये मुंडा उरांव के ज़मीन में बना है। रिम्स 2 का पीछे हॉस्टल किसने बना है? ये मुंडा केरकेट्टा और लिंडा भाई के ज़मीन में बना है। कोयला कहाँ? गिरमजरवा ज़मीन में जितना कोयला निकला है सब तो सरकार का ही है। उसके बाद इसका कोई मालिक नहीं तो वो आदिवासी ही है। अच्छा मान लीजिए कोयला में भी बहुत जो आदिवासी ज़मीन में कोयला निकला उसमें बहुत आदिवासी भाई को भी उसके बदले नौकरी दिया गया है। तो सिर्फ आप कहाँ से बोल रहे हैं कि आप ही कहते हैं घाट डैम आपका संथाल भाई का ज़मीन में बसा हुआ है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं हमको तो समझ नहीं आ रहा है। आप जो TRI को भी नहीं मानते हैं, आप कोर्ट का नीति को भी नहीं मानते हैं, तो अब क्या चाहिए आपको? उतना दिन आप जब क्षत्रिय समाज में रहे उस समय कुशवाहा भाई के साथ थे, फिर जब झारखंड राज्य आंदोलन में जब हमारे बाबा शिबू सोरेन जब सामने आए तो लालच में फिर शिबू सोरेन महतो जी भाई करते आप शिबू सोरेन जी के साथ लटक गए राजनीतिक फ़ायदा के लिए। उसके बाद फिर आप फिर मुंडा की सरकार आई तो महतो मुंडा में आप मुंडा के में लटक गए कि महतो मुंडा भाई। मतलब आपको चाहिए क्या चाहिए आपको बताइए? आपको अगर हम ST सूची में आज शामिल भी कर दिया जाएंगे ना तो कुछ दिन 10 साल बाद बोलेगा कि हमको SC में शामिल करो। ये लोग इतना लालची लोग हैं कि राजनीतिक फ़ायदा के लिए बस ये आना चाह रहे हैं ST सूची में। अब देखिए भैया, और एक मैं बात करती हूँ। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी नहीं कुड़मी हैं,
र और रा में अंतर बता रहे, तो अपना खतियान में दिखा दीजिए ना जी कहाँ अड़ा है, वहाँ भी तो रा ही हैं आप। तो उतना दिन से आप ओबीसी का हकमारी कर रहे थे, ओबीसी का जगह लेके बैठे हुए थे, ओबीसी का जमीन भी तब तो आपका जमीन नहीं है, ओबीसी के जमीन में काहे कुंडली मार के बैठे हुए, सब तरफ से इनको मलाई खाना है। तो आप अकेले महतो समाज ओबीसी कैटेगरी में, तो आप अकेले काहे मलाई खाने आएगा? वहाँ हमारा मुसर भाई मुस्लिम भाई लोग भी है ओबीसी कैटेगरी में, आपका जो गद्दी समाज है, चौधरी समाज है, गुजर समाज है, मुस्लिम भाई लोग भी ओबीसी में है, आपका यादव समाज है, वैश्य समाज है जिसमें 52 जाति आती है, आपका यादव समाज है, वैश्य समाज के लोग जिसमें 52 जाति आती है। ये लोग भैया लोगों को भी बोलिए, ये सबों को लेके आइए ना आप एसटी सूची में, सबको शामिल कीजिए। आप स्पेशल महतो समाज क्यों आएगा जी? और एसटी सूची में शामिल है, सबको लेके आइए। आप जो हम लोग गरीब समाज के दबा कुचला रहे हैं, तो आपका भी तोड़ निकालने के लिए पूरा ओबीसी समाज में जितने भी भाई लोग हैं, यादव भाई, सुड़ी साहब, तेली साहब, सब भाई लोगों को आप एसटी सूची में शामिल करवाइए, तब आप आइएगा। 28 आदिवासी विधायक है झारखंड में और आदिवासी बहुल राज्य के झारखंड, लेकिन अब जो रेल जो आंदोलन किया गया था उसमें तमाम जो कुर्मी के नेता थे, सुदेश महतो हो गए या फिर चेयरमैन के नेता, वो भी तो शामिल हो गए, पर आदिवासी का जब हक होता है तो उसमें जो है आदिवासी के विधायक जो है वो शामिल नहीं हुए। जी हाँ, विरोध करना चाहिए नहीं, अपने तर्क पे वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने आदिवासी विधायक है, 28 आदिवासी विधायक, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, ये लोग पेपर से बात करेंगे। इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ही लोग काफ़ी है, आदिवासी बेटी ही काफ़ी है। पहले हम लोग से निपट लीजिए, फिर हम लोग का नेता मंत्री से आप निपटिएगा, ठीक है? हम लोग का विधायक तब बाद में जवाब देगा। कहा जा रहा है कि जेएलकेएम के नेता जयराम महतो की वजह से पूरा कुर्मी समाज जो है एक सूत्र में बन गया। उसका तो नाम ही मत लीजिए आप लोग। जब जेएलकेएम का सवाल करते हैं ना, तब वो लोग सोचता है कि फेमस होने के लिए बार बार जयराम महतो का नाम लेती, जयराम महतो का नाम लेती। अरे बापा, कोई पूछता है तब नाम जवाब देते हैं, अपने मर्जी से। कौन है बहुत बड़ा का क्या है वो, जब उसका नाम लेंगे, कोई पूछता है हमको जयराम जी के बारे में, तब हम बताते हैं, तो उसके बारे में दो बात बोलिएगा तो उनका चमचा बेलचा लोग हमको ये ट्रोल करने लगता है कि जयराम जी के अपने फेमस होने के लिए जयराम जी का नाम लेते हैं। हमको जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए, हम अपना आदिवासी आवाज ही मेरा काफ़ी, आपके द्वारा हम फेमस नहीं होना है। और एक मैं बात बताना चाहूँगी, एसटी सूची में 33 जनजातियां, 33 जातियां हैं, उसमें सिर्फ कई 1-2-4 आदमी ही सिर्फ विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है जाकर देख ले, ये लोग बोलते हैं 81 गोष्ठी है हम लोग का, महतो समाज का 81 गोष्ठी है। इनको पता है खाली 300 गोत्र है, 340 गोत्र खाली मुंडा समाज का है, 127 गोत्र खाली हो समाज का है। वैसे ऐसा कितना गोत्र है, कितना समाज है? लोग बोलता है कि हम लोग का अकेले 1.5 करोड़ का आबादी है। तो है हिम्मत, ताकत, कुवत है तो लड़के दिखा दो ना रे, चुनाव झारखंड में लड़ लो, जीत जाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। तेरा ताकत है, तुम 1.5 करोड़ आबादी है, तुम्हारा नेता लोग को बोल दो कि हमको और महतो के अलावा दूसरे समुदाय के आदमी से वोट नहीं लेना है, ये बोलो और लड़ लो चुनाव, जीत के दिखा दो। तुम लोग बात करते हैं लगातार जो है महतो समाज आपको अनर्गल आपको ट्रोल कर रहा है। और इससे पहले जहाँ तक मुझे पता है कि आप आजसू पार्टी की जो है अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, है ना, नेत्री रह चुकी हैं। जब आप वहाँ पर थी तो कल तक वो लोग आपको शेरनी, ज्योत्सना करकट्टा शेरनी लिखते थे और आज आपको गाली दे रहे हैं। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ज्योत्सना करकट्टा शेरनी नहीं लिखते थे, ठीक है। आजसू पार्टी वो अलग चीज़ है, पार्टी एक विशेष नहीं है। पार्टी जब आजसू पार्टी है तो वो सभी समुदाय को लेके मतलब और भी जो बात है, चाहे सरना को एसटी में सरना सूची बनाओ, सरना कोर्ट की मांग के लिए भी हम लोग के साथ थे, 32 खतियान के लिए भी सब साथ थे। लेकिन अब जब समाज के लिए बात आया तो उसमें कोई महतो लोग थे, वो महतो अगर आवाज़ उठा रहे अपने समाज के लिए, तो हम आदिवासी होने के नाते हमारा भी बनता है राजनीति को साइड रखते हुए जिस समाज से पहले हैं हम, उस समाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो आप गाली गलौज का बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ना, पूरा हम यहाँ लेके आए चिट्ठा, इतना गंदा ये लोग गाली देता है, बोलने का तमीज़ नहीं है ये लोगों को, गंदा गाली दे के पूरा ये लोग बात करने का तमीज़ नहीं है ये लोगों को। अरे तर्क पे बात कीजिए ना, ये लोग पास सखेगा नहीं लड़ने के लिए ना। तुम क्रिश्चियन है तो तुम ये है, तुम वो है। हम क्रिश्चियन कहाँ से है भाई? हम जो ये लोग बोलते हैं जितना अगवागन है आदिवासी का सब दलाल है और सब क्रिश्चियन लोग हैं। अजय तिर्की क्रिश्चियन है, निशा भगत क्रिश्चियन है, निरंजना हिरन क्रिश्चियन है, सूरज टप्पू क्रिश्चियन है, मैं खुद ज्योत्सना करकट्टा क्रिश्चियन हूँ, कुंद्रेसी मुंडा क्रिश्चियन है, प्रेमसाही मुंडा क्रिश्चियन है, सबलू मुंडा क्रिश्चियन है। कुछ भी मतलब इन लोगों को लड़ने के लिए तर्क वितर्क कुछ मिल नहीं रहा है, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे तो क्रिश्चियन है ऐसे बोल के ये बोल रहे हैं हम लोग को। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो ये अजीत महतो, ये तो बंगाल के हैं, लेकिन आंदोलन ये बंगाल से लेके आया है। रेल टेका, जहर छेका का नेतृत्व ये कर रहे हैं महतो का, जो ये बंगाल के हैं अजीत महतो। इनका एक कैसे आदमी है, जब इनका
महतो भाई लोग इतना गंदा गंदा जब हम लोग गाली दे रहा है। देखिए ये दुर्गा माँ के बारे में, अभी नवरात्रा का टाइम है, आज कलश स्थापना है माँ दुर्गा का। पूरा हिंदू समुदाय के लिए हम लोग मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ये महतो समाज के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए कुछ भी, हम आदिवासी बहन को तो गाली दे ही रहे हैं उलूल जुलूल सबको, और भगवान को भी, माँ दुर्गा के बारे में भी ये कैसे कैसे बात बोल रहे हैं। सुनिए। सरस्वती 4টা हाथ থাকে, ब्रह्मा যদি 4টা मुड़ থাকে, पंचानনের 5টা लोग माथा। ये आंदोलन कर रहे हैं झारखंडी भाई तो खाली इसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ जो रेल टेका हुआ इन्हीं के नेतृत्व पर, अजित महतो के नेतृत्व पे, ये तो इनका झारखंडी भाई तो समर्थन दिया है खाली। तो देखिए ये कैसे लोग हैं, दुर्गा माँ को बोल रहे हैं कि जो कि आज इतना बड़ा त्यौहार है कलश स्थापना, ये दुर्गा माँ के बारे में बोलते हैं ये अजित महतो जो इनके अगवागण है कि दुर्गा माँ का तो 10 ठो हाथ है, सरस्वती माँ का तो 4 ठो हाथ है। पता नहीं दुर्गा माँ ब्लाउज कैसे पहनती होगी, पता नहीं दुर्गा माँ सोती कैसे होंगी, अपना ब्लाउज कैसे सीती होंगी, ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग को गाली देने के लिए छोड़, तुम लोग को दे रहा है माँ बहन का गाली, कम से कम भगवान के बारे में तो मत उलझ जुलझ बात करो। क्यों कर रहे हो ये सब? बहुत गलत बात है। आप लोग को एसटी सूची में कभी शामिल नहीं किया जाएगा। कहाँ से आप लोग बोल रहे हैं कि एसटी सूची में हम लोग को शामिल करो? उसके बाद ये लोग को और भी मतलब बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। लोग हम तो बोलेंगे संसद भवन में जाके संवैधानिक मांग है तो एक बार संसद भवन का जाके घेराव कीजिए और सही तरीके से मांग कीजिए। वार्ता के लिए वो लोग की बुलाई है, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? रणनीति जैसे 5 साल से वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे रणनीति के लिए, हम लोग भी रणनीति बनाएंगे। जब रणनीति बनाई जाएगी तो आपको, रणनीति तो भाई शान से बनाई जाती है, क्या करना है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हम लोग भी दे देंगे, मतलब बताएंगे आप लोगों को रणनीति। जी आप कह रही थी कि आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, उन लोगों का जवाब ये है कि जब शुरू में इसकी सूची में 13 ही जाति थी तो 33 कैसे हो गई? 31 तक इन लोगों को भी रखा था। ये लोग अपना मर्जी से क्षत्रिय समाज बना, उस समय आदिवासी को गाली बका है लोग कि नीच समाज में हम लोग नहीं रहेंगे। अब जब आ गया, जब अभी देखा कि लोग ब्रांड बन गया है, प्रेफरेंस है एसटी में, तो ये लालच के कारण बोल तो रहे हम 10 साल बाद अभी एसटी बना भी देंगे तो 10 साल बाद बोलेगा हमको एससी बनाओ, खाली लालच के कारण। कुछ काम नहीं है ये लोगों के पास, खाली लालच। जने पूड़ी तने मूड़ी वाला हिसाब है इन लोगों का, मतलब जहाँ मोटा माल मिलेगा वहाँ कुड़मी समाज शामिल हो जाएगा। उतना दिन एसटी को गाली बकता था नीच जाति बोल के, तो उसमें आपका क्षत्रिय भाई के साथ था, क्षत्रिय समाज के हैं हम लोग। पहले आप लोग क्लियर कीजिए क्या है, क्षत्रिय हैं या क्या हैं आप लोग? कृषक है आप लोग, कृषक। अब देखिए ना कितना चलाक है ये लोग, बताइए। कृषक बोला जाता है ये लोग, पर अभी भी समतल भूमि में है ये लोग, समतल भूमि में। और आदिवासी पहाड़ जंगल में रहा है, पहाड़ पर्वत जंगल में रहा है, वहाँ रहकर जंगल पहाड़ पर्वत को गांव बनाने का काम किया। ये लोग खाली खेती करने के लिए समतल भूमि में रहा है। हम लोग साला गांव बनाए हैं जंगल में रह के, समझे, जंगल को गांव में परिवर्तित कर दिए हैं और वहाँ से लड़ने के लिए अब निकले हैं। मतलब अभी ये हमें हेमंत सोरेन का सरकार है तो उस समय भी इनको साथ में रहना है। सबसे सट के लोग, एसटी लोग से सट के पूंजीपति बन गया, पैसा वैसा कमा लिया। अब हम ही लोगों पे छुरा भोग रहा है, भाई भाई बोल रहा है। भाई नहीं, महतो समाज कसाई है आदिवासी के लिए। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज से खाली महतो को ही स्पेशल नहीं लाया जाए, सब समाज को लाइए। हम लोग को ये लोग दबाना चाह रहे हैं ना, तो उन लोगों का भी तोड़ निकालने के लिए यादव भाई को भी खड़ा होना चाहिए और मुस्लिम भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए जो ओबीसी सूची में है, वो लोगों को भी लाइए। और आपका कुशवाहा समाज को भी, और आपका ये वैश्य समाज